आप देख रहे हैं केबीजे न्यूज। नमस्कार, केबीजे इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनीषा। सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार कर निर्मम हत्या की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इसी घटना के विरोध में वृंदावन के वात्सल्य ग्राम से लेकर वृंदावन की ओर लगभग 3 किलोमीटर की एक मानव श्रृंखला बनाकर सरकार से बेटी के हत्यारे को फांसी की सजा और बेटियों की सुरक्षा की मांग करते हुए मानव श्रृंखला बनाई गई, जिसमें संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल एवं कृष्ण ब्रह्मा रत्न विद्या मंदिर, वैशिष्ट्यम दिव्यांग स्कूल के लगभग 2000 छात्र छात्राओं एवं साध्वी बहनों सहित गोकुलम की माताएं और वात्सल्य के कर्मियों की सहभागिता रही। छात्रों ने हाथों में तख्तियां लेकर हत्यारों को फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, हम भारत की नारी हैं, अबला नहीं चिंगारी हैं, आशा नहीं इंसाफ चाहिए का नारा लगाते हुए आक्रोश के साथ मार्च भी किया। साध्वी रितंबरा दीदी ने संबोधित करते हुए कहा कि भारत की बेटी सबकी बेटी है, किसी भी बेटी का अपमान हमारी अपनी बेटी का अपमान है। जिस प्रकार बंगाल में एक बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद उसकी निर्मम हत्या की गई, यह बहुत दुखद घटना है। इस घटना से पूरा देश दुखी है। उन्होंने कहा कि बलात्कारियों को ऐसी सजा दी जाए जिसे देखकर रूह कांपने लगे। आज इसी आक्रोश को लेकर के वात्सल्य ग्राम की बेटियां और वात्सल्य ग्राम में रहने वाले लोग सड़कों पर उतरे हैं। उन्होंने एक मानव श्रृंखला बनाकर समाज और देश को जगाने का प्रयास किया है। दीदी मां ने समाज पर क्रोध प्रकट करते हुए कहा कि अगर तुम्हें गिद्ध ही बनना है तो मांस नोचने वाले गिद्ध मत बनो, जानकी रूपी बेटियों की रक्षा करने वाले गिद्ध बनो। इस देश के गरीब माता पिता पेट काट कर अपनी बेटियों को पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन कुछ दरिंदे ऐसी बेटियों को अपनी हवस का शिकार बना लेते हैं। ऐसे दरिंदों को खुलेआम और तत्काल सजा मिलनी चाहिए। इस देश की नारी पर जब जब किसी पापी ने कुदृष्टि डाली है तो उसे उसकी सजा मिली है, चाहे वो रावण हो चाहे दुर्योधन हो। हमें अपनी बेटियों को निर्बल नहीं सबल बनाना चाहिए और उन्हें बचपन से ही युद्ध की शिक्षा देनी चाहिए। बेटियों को अबला नहीं बल्कि स्वयं श्रद्धा बनना होगा। बेटियां महिषासुर मर्दिनी का स्वरूप हैं। वह अपने अंदर महिषासुर मर्दिनी को जगाएं और दुराचारियों का संहार कर उन्हें सबक सिखाने का साहस पैदा करें, तभी बेटियां सुरक्षित रह पाएंगी। इस अवसर पर संविद गुरुकुलम की डायरेक्टर सुमन लता, शिक्षा निदेशक नूतन चंद्रा, प्रधानाचार्य डॉक्टर कल्याणी दीक्षित, साध्वी सत्यप्रिया, राजेश कुमार पांडे, कैप्टन कोमल सिंह आदि की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का संयोजन एवं संचालन मीनाक्षी अग्रवाल ने किया। बिल्कुल न्याय मिलना ही चाहिए, क्योंकि जिस तरह की कुत्सित जघन्य हत्या हुई, सामूहिक बलात्कार हुए, उस बच्ची की दुर्दशा की गई। डॉक्टर होनहार बच्ची, उसके सपने कुचले, उसकी आत्मा कुचली, उसकी काया को क्षत विक्षत कर दिया। ऐसे पापियों को संरक्षण अगर हम देंगे तो भारत की भूमि पुत्रियों के लिए सुरक्षित नहीं रहेगी। हम ऐसे समाज का निर्माण करने के लिए भी पहले तो न्याय की व्यवस्था तीव्र होनी चाहिए। ऐसे पापियों के लिए प्रतीक्षा नहीं की जानी चाहिए। दूसरा विषय है, बेटियां सबल बने। वो अबला नहीं है, सबला है। वो सिंह वाहिनी है, सिंह वाहिनी की आराधिका है, स्वयं सिद्धा बने, यह भी निश्चित करना होगा। और एक ऐसे वातावरण का निर्माण की आधी रात हो दिन हो, पूरा भारत का आंगन पुत्रियों के लिए वो सुरक्षित अनुभव करें, ऐसे वातावरण का निर्माण करना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये जो बेटियां खड़ी हैं, ये अपने दर्द को व्यक्त कर रही हैं। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो थोड़ी सी भी मनुष्यता रखता है और उसका हृदय ना रोया होगा? कौन ऐसा पिता होगा जिसने अपनी पुत्री के लिए चिंता उसके मन में ना आई होगी? कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो बेटी पुत्री जिसने दूसरे प्रांतों में, स्टेट में बच्चियों को पढ़ने भेजा है, ट्रेनिंग के लिए भेजा है? वैसे भी माँ पिता पुत्रियों को लेके बहुत चिंतित रहते हैं। किस दिन हम ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जब इस देश के अंदर स्त्री पुरुष को स्त्री पुरुष के रूप में नहीं देखा जाएगा? वो एक आत्मा है, वो एक चेतना है। हम आध्यात्मिक देश हैं। वासना और जो है वो कुत्सित लिप्सा, काया की, भोगने की, ये जो वृत्तियां हैं, ये खत्म होनी चाहिए। मैं दूसरी बात आपके माध्यम से ये भी कहना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया में जिस तरह के ये जो पोर्न फिल्में लाखों युवा देख रहा है, ये उसकी मना स्थिति को विकृत कर रहा है। हमारे ऋषियों ने कहा था, भद्र सुनो, भद्र देखो, भद्र बोलो। इसलिए लौटो भारतीयों, ऋषि परंपरा की तरफ लौटो। त्याग, तपस्या, ऐसे वातावरण का निर्माण करो। हम इस तरह शर्मिंदा होने के लिए नहीं है, हम इस तरह व्याकुल होने के लिए नहीं है, हम इस तरह अपनी बच्चियों की दुर्दशा के लिए ये
हमें स्वीकार नहीं है। इस भाव के साथ आज पूरी वात्सल्य ग्राम की बेटियां सड़कों पे उतरी हैं। मैं आपको लगता है संसद में आप कानून बन जाना चाहिए इस पर? निश्चित रूप से जब भी कोई घटना घटती है तो हम सोचते हैं कि अब हो ही जाना चाहिए, अब हो ही जाना, लेकिन चीजें फिर ठंडे रास्ते में चली जाती हैं। भारतीयों की भूलने की जो स्थिति है वो बहुत खतरनाक है। मत भूलो, मत भूलो, वंदनियों का वंदन करो, दंडनियों को दंड दो, ऋषि परंपरा की तरफ लौटो। त्यागपूर्ण वातावरण देश के अंदर बनना चाहिए। सोशल मीडिया में अमृत है, पर उससे दुगना तिगना 10 गुना 1000 गुना जहर है। अपने बच्चों को अपनी इस जहरीली मानसिकता से मुक्त करने के लिए मर्यादित जीवन होने का संस्कार दो। और मैं देश की पुत्रियों को निवेदन करना चाहती हूँ, स्वयं सिद्धा बनो। बहुत सारी सामर्थ्य है हमारे भीतर। और आप देखो, जब देवता थक जाते हैं तो शक्ति का वाहन करते हैं और वो फिर जो है महिषासुरों का मर्दन करती हैं। इसीलिए भारतीयों, महिषासुर मर्दनी को सोने मत दो, उसे अपने अंतर जगाओ। इसलिए मैं भारत की पुत्रियों से कहती हूँ, दुर्गा का आवाहन करो और ऐसे पापियों के लिए हाथों में बगनखे पहनो, अपने शरीर की तैयारी करो, अपनी आत्मा को सबल करो और उनको मुंह तोड़ जवाब देने की सामर्थ्य लाओ। कानून की व्यवस्था भी सुदृढ़ होनी चाहिए, संस्कार प्रबल होने चाहिए और ऐसे पापियों से निपटने के लिए हम किसी की प्रतीक्षा नहीं करेंगे, उसके लिए स्वयं सिद्ध होना होगा। ऐसा निश्चय करके ही हम इस तरह की वेदना से मुक्त हो सकते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए हमारे चैनल केबीजे इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए केबीजे इंडिया न्यूज।